जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। जितने बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के पेपर में साथी हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका पिछले वर्षों में से जो आपका पेपर आया हुआ था उनसे यह क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। चलिए आज के जीके का क्वेश्चन है फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए साथियों आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम हर एक पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो आपको सभी लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, और आपको सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करना है। देखिए, रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे, तो रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान देंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? वैशाख किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, असम या फिर मणिपुर? देखिए, वैशाख की बात करें तो ये आपका कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। कहाँ का है? पंजाब का। महाराष्ट्र का बात करें लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? लावड़ी नृत्य है। कौन सा है? लावड़ी नृत्य है। असम की बात करें, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। और मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जागोई नृत्य है। नोट करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भगोरिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम? आप लोग सभी लोग कमेंट में आंसर करते हुए चलिए, इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए, बात करें भगोरिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है या कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। तमिलनाडु की बात करें, हमने आपको बता रखा है, अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको याद होगा भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। और मिजोरम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चेराव नृत्य है। कौन सा? चेराव नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सभी को मालूम होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCl2, CaO या फिर CaCO3? देखिए, आपका केमिकल सूत्र जो कि रासायनिक सूत्र है आपका, हमेशा पूछा जाता है। केमिकल फार्मूला आपका एक क्वेश्चन इससे बन के आएगा, ठीक है ना। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CaCO3। बाकी CaSO4 इसका केमिकल नेम क्या है? सब कुछ हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaCl कैल्शियम क्लोराइड, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और नोट जरूर से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन? देखिए, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए फेमस है? तो नासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नासिक कहाँ पड़ता है सबको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोयना बांध स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में? कि कोयना बांध ये कहाँ पर स्थित है? कोयना बांध आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और कोयना बांध जो आपका है ना, यह कृष्णा नदी का सहायक नदी है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कृष्णा नदी का यह सहायक नदी है कोयना बांध, ठीक है ना। चलिए, ये कोयना बांध किस नदी पर है ये भी याद रखेंगे। तो कोयना एक नदी है, ठीक है ना, कोयना नदी पे ही कोयना बांध है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में या फिर जून में?
खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर में। और नवंबर में कौन कौन से फसल काटे जाते हैं आप सभी को मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुवाद, इल्तुतमिश या फिर बहमन शाह। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए महमूद गौरी की मृत्यु के बाद सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और इसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना। महमूद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या फिर विशाखापट्टनम। चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि नौसेना कमान का स्थापना कब हुआ था। सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नौसेना कमान की स्थापना कब हुई थी? सन 1612 ईस्वी में। और किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, लोपेज गोंसेल्वेस या फिर जुआन सेबास्टियन। चलिए भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए इसका डिस्कशन हम लोग कल भी किए, सॉरी कल तो होली था, कल हम लोग नहीं किए थे क्लास, परसों किए थे और उसके एक दिन पहले भी किए थे। देखिए भारत आने के लिए सागरीय यानी कि समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों में से कौन था वो? तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा ने ही कालीकट पर अपना पहला कंपनी खोला था। ठीक है ना। पुर्तगालियों ने पहला कंपनी कहाँ पे खोला था? तो याद रखेंगे कालीकट नदी के किनारे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था किस सन में? 1914 से 1918, 1913 से 1920, 1913 से 1918 या फिर 1913 से 1919। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करें कब लड़ा गया था तो 1914 से 1918 के बीच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेंगे। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें कब लड़ा गया था तो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से 1945। और तृतीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये आपका होमवर्क है, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। तृतीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर टाइप करके। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर तैमूर। चलिए बात करें भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर ने कब किया था? सन 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब किया था? इनका डेट भी याद रखेंगे, 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आपका ये पिछले साल एग्ज़ाम में पूरा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे निकाल के बनाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था ये पूछा जा रहा है। 1930, 1931, 1932 या फिर 1939।
द राइट आंसर इज सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन या फिर 21 दिन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक समय में लौटा देना चाहिए, 14 दिन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के अरब सागर की बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 5700, 5900, 6100 या फिर 6300? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भारत के अरब सागर की बात कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं। लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 है, 6100 किलोमीटर, 6100। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, खंडाला, उद्गम मंडल या फिर पचमंडी? देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? किसके समीप से? महाबलेश्वर के समीप है, ठीक है ना। और अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो, कि कोयना बांध, कोयना नदी जो है आपका यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। कोयना नदी आपका कृष्णा नदी का सहायक नदी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कस किया है अभी। क्वेश्चन नंबर 19, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ब्लैक होल घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 की क्रांति या फिर बंगला विभाजन के बाद? चलिए देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर भी आप लोग वहाँ पे टाइप कर दिया करिए। आप लोग आंसर करते हैं तो हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि आपने किस प्रश्न का आंसर किया है, तो क्वेश्चन नंबर जरूर से टाइप कर दिया करिए। और सभी साथी ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली आपको अपडेट्स एंड क्विज कराए जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अपडेट दिए जाते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली आपका जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.M. किन्स या फिर गुन्नार मेडल? और सभी लोग बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया है। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। बाकी बात करें वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए साथ ही मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।